प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो महाकुंभ में भगदड़ मची है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस हादसे की पूरी जानकारी ली है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर हादसे की जानकारी ली है। महाकुंभ में जो रात 1 बजे हादसा हुआ है उसके बारे में जानकारी ली, और खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल जो सपोर्ट की आवश्यकता है उसके लिए भी यहाँ पर कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, क्योंकि आज रात 1 बजे के आसपास संगम नोज पर जो घटना हुई उसमें कई जो श्रद्धालु हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है इस पर कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। आज रात 1 बजे जो यहां पर घटना हुई है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। और ये घटना रोमाना रात 1 बजे की है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम किनारे पहुंचे हुए थे स्नान करने के लिए। जो चश्मदीद हैं उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि दोनों तरफ से लोग एक ही सड़क पर आ जा रहे थे, उस बीच ये हादसा हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक ये भगदड़ थी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन उस वक्त कैसे इसको लेकर जानकारी विशाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली गई है, योगी आदित्यनाथ से खुद फोन पर बातचीत करके, और साथ ही साथ हर संभव मदद जो भी केंद्र से चाहिए उसका पूरा भरोसा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की तरफ से। विशाल, बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जानकारी ली है कि क्या हुआ है, और इसमें जो भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। अब क्योंकि इन सब के बीच में खबर ये भी आई कि अखाड़ों ने अपना शाही स्नान स्थगित कर दिया है इस हादसे के बाद से, और अब फिलहाल यहाँ पर क्योंकि एम्बुलेंस मैंने बहुत सारी आते जाती देखी अस्पताल में, एक के बाद एक, मैं कह सकता हूँ लगभग 25 से 30 एम्बुलेंस आधे घंटे के अंदर जो यहाँ का केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है सेक्टर 2 में वहां पर पहुंची, और बड़ी संख्या में उनके साथ के जो लोग थे अस्पताल के बाहर वो भी मौजूद थे। उनमें कुछ चश्मदीदों ने मुझे ये बताया कि ये जो हादसा हुआ वो एक ही सड़क पर आते जाते लोगों के कारण हुआ है। बहुत ज्यादा भीड़ थी उस समय। हालांकि ये सरकार के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि कुछ जो 2 महिलाएं बेहोश हो गई थी, जिसके बाद से पैनिक की स्थिति बनी, और अब फिलहाल हालात काबू में है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनकी हालत अभी कैसी है और किन किन अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, करोड़ों की यह संख्या पार हो चुकी है। और एक बड़ा कारण यह भी भीड़ का दिखता है कि बहुत सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, क्योंकि पांटून पुल जो बनाए गए हैं, अधिकतर पांटून पुल अभी तक नहीं खोले गए पिछले 2 दिनों से, जिसको लेकर तमाम श्रद्धालुओं भी हमने गुस्सा देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उन पुलों को नहीं खोला। तो कुछ ऐसी चीजें यहां पर दिखाई पड़ी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। लेकिन फिलहाल जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उनका इलाज यहां पर जारी है, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली है। विशाल, अभी आप यहां मेला क्षेत्र में किस इलाके में मौजूद है और यहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, एबीपी न्यूज लगातार लोगों से यह अपील भी कर रहा है कि संयम बनाकर रखें, जो प्रशासन की तरफ से नियम बनाया गया है उसका पालन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, और एक वजह यहां पर बेतरतीबी होने की ये भी वजह आ रही है। अव्यवस्था इस वजह से भी फैल रही है कि लोग प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। विशाल, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत दूर दूर से आ रही है और बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो मेन संगम मार्ग है वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर अभी भी श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, वो बड़ी संख्या में है। हालांकि बहुत सारे रास्ते रोमाना यहाँ पर बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ एक रास्तों पर सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती है। जैसे मैं खुद रात में जब संगम के लिए जा रहा था तो मैंने देखा काली मार्ग पर बहुत ज्यादा भीड़ थी उस समय, और उसके बगल का जो रास्ता है जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित करके रखा गया वो बिल्कुल रास्ता खाली था। तो ऐसे कई रास्ते हैं जहां पर पूरे रूट को अगर सही से व्यवस्थित करें तो भीड़ का जो दबाव है वो कम किया जा सकता था, लेकिन कई रास्ते यहां पर
बंद रखे जाते हैं और पुलों को लेकर जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पीपा के पुल बनाए गए हैं उनको भी पिछले 2-3 दिनों से बंद रखा गया, जिससे कुछ इलाकों में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप ये तस्वीर देखिए, रोमाना में दिखा रहा हूं, जो अभी भी यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं। मैं सीधे आपको वो रास्ता दिखा रहा हूं जो संगम की तरफ जाता है और इस रास्ते में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है। और यहाँ पर आप ये कह सकती हैं अखाड़ों ने जो अपना स्नान स्थगित कर दिया उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी भीड़ पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि उनका रास्ता हमेशा आरक्षित होता है। और मैंने देखा कि अब उस रास्ते का इस्तेमाल भी यहाँ पर आम श्रद्धालु कर पा रहे हैं, क्योंकि अखाड़ों का ये समय है और अखाड़े अगर यहाँ पर आते तो यहाँ पर भीड़ का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता। तो देखिए रोमाना, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में ये कहीं भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीधे संगम की तरफ ये भीड़ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी दूर पर यहाँ हमने देखा था, जो अब से थोड़ी देर पहले घटना हुई थी, वहां से बड़ी संख्या में एम्बुलेंस लोगों को लेकर पहुंची थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा रास्ता जो संगम की ओर जाता है, यहाँ पर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची हुई है। इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में लोगों को बहुत ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। और जो लोग इस वक्त यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं उन्हें एक लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। और इन सब की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ से हम अपील भी करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने रास्ते से वापस जाते रहिए। कृपया भीड़ इकट्ठी मत करिए, आप सब लोग अपने अपने रास्ते वापस जाते रहिए स्नान करने के बाद। तो बड़ी संख्या में और एक ही रूट पर रोमाना, अभी भी आप देखिए, एक ही रूट पर मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, एक ही रूट पर लोग जा भी रहे हैं और एक ही रूट से लोग वापस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही की भी तस्वीरें यहाँ पर सामने आती हैं। प्रशासन को इसका भी ख्याल रखना चाहिए। एक ही रोड पर आने और जाने की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसे वक्त रहते अभी भी दूर करना चाहिए, क्योंकि अभी सुबह की शुरुआत है और मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु। शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है कि वो जो भगदड़ मची उसकी वजह भी यही कि वो आने जाने वाला रास्ता भी एक ही था और उसी रास्ते पर कुछ लोग सो भी गए थे और इसी वजह से रात 1 बजे ये भगदड़ अपने पीछे किस तरीके की तबाही के निशान छोड़कर गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।